तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। तो हम जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जीएस मतलब यूपीपीसीएस का। तो देखो अभी थोड़ा सा 2-3 दिन से शेड्यूल जो है हेक्टिक है। काफ़ी सारी र्यूमर्स कह सकते हैं, अफवाह कह सकते हैं कि उड़ रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। यदि किसी कारणवश होता भी है अभी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं नहीं कह सकती कि होगा ही, बट अगर होता है तो अभी बीच में आपका आरओ प्लस बीपीएससी का पेपर है। कई सारे लोग बीपीएससी को फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो मेरे चैनल पे बीपीएससी के परफेक्शन आईएएस के कई सारे वीडियोस पड़े हुए जीएस के, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो। दूसरी बात क्या है कि कुछ पेपर अभी है मेरे पास तो मैं इनका वीडियो भी बना दूंगी। तीसरी बात, जीएस 19-20 बीपीएससी का और यूपीपीसीएस का सेम होता है। जो बीपीएससी स्पेशल होता है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पर क्या नाम है कि चेंज रहती हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जीएस के भी हैं, बीपीएससी के भी हैं, बीपीएससी स्पेशल, ठीक है। अब जैसे ये बिहार का काबर ताल आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये क्योंकि यूपीपीसीएस में जीएस में नहीं मिलेगा आपको, ये तो वहीं मिलेगा क्योंकि बिहार स्पेशल है। तो इसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है। तो अगर 1-2 दिन के अंदर कन्फर्म होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा, कितने दिनों तक के लिए हो रहा, क्या टाइमिंग मिल रही है, कौन सा एग्ज़ाम फिर हमें प्रायोरिटी पे लेके चलना होगा, तो फिर मैं ये आपको बीपीएससी का भी टेस्ट पेपर बनाकर डाल दूँगी। फिलहाल मेरे चैनल पे काफ़ी सारे बीपीएससी के टेस्ट पेपर अपलोड है ऑलरेडी, तो उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात कि आपको आपका ये यूपीपीसीएस हो या आरओआर हो, उसमें ग्रामर हिंदी आती है। तो हिंदी ग्रामर के आरओआर के करके पेपर मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, चैनल पर पहले से काफ़ी सारे अच्छे हिंदी के ही हैं, ध्येय के हैं, दृष्टि के, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि आरओआर का पेपर अगर हिंदी कंप्लीट नहीं है तो आपका पेपर निकलेगा नहीं, है ना। तो जो ये समय अच्छा मिल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ कर लो। चलो टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं आज पूरे दिन से वेट कर रही थी। मेरे यहाँ बगल में प्लास्टर पड़ रहा था, जो छत पड़ती थी मिक्सर मशीन थी, तो उसकी वजह से इतना शोर हो रहा था कि कोई काम नहीं हो पाया। तो अभी जो टाइम मिला इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमने 63 तक कल देख लिए थे, उसमें नॉइज़ बहुत तो आ गई थी बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं 64 से। सूची का क्वेश्चन दिया गया। सूची फर्स्ट में ग्रह है, सूची सेकंड में विशेषताएं हैं। बुध सबसे कम परिभ्रमण समय, अरुण मीथेन का बादल, बृहस्पति सर्वाधिक कक्षीय गति एंड वरुण लेटा हुआ ग्रह। किसको क्या कहते हैं उसको हमें देख करके सुमेलित करना है। बुध की बात करेंगे तो सर्वाधिक कक्षीय गति, ठीक है। बुध अगर देखेंगे तो सर्वाधिक कक्षीय गति यानी कि A3, आपका A3 यहाँ पर हो जाएगा। A3 आपका 3 जगह दिया हुआ है। मतलब अब आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर आपको क्लियर नहीं है या 1 या 2 और ऑप्शन नहीं पता तो नहीं निकल सकता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अरुण को जो हम लोग बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, अरुण को क्या बोलते हैं तो लेटा हुआ ग्रह A3 और B4। A3 B4 आपको कहाँ मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो अब आप टिक कर दो, ठीक है। C1 मतलब बृहस्पति सबसे कम परिभ्रमण समय, और वरुण आपका मीथेन का बादल। इस तरीके से आंसर निकल आया। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का ही है। सूची फर्स्ट में है असंबद्धता, सूची सेकंड में अवस्थिति। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का लगता है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान करने में दिक्कत हो सकती है। कोनराड बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर, मोहो आंतरिक क्रस्ट एवं बायोमेंटल, सी रेपिटी ब्रा क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट, एंड लेमैन ब्रामेंटल एवं आंतरिक मेंटल। अब मिलान करके बताना है हमें, और ये आप किसी तरीके से कहीं लिख के ही चाहे नोट कर लो। जैसे मैं आपको पर्चियाँ दिखाती रहती हूँ ना, जैसे अब मुझे कभी दिक्कत होती है याद करने में तो मैं इस तरीके से कभी कभी लिख लेती हूँ। जो ऐसी चीज़ें जो दिमाग में एकदम घुसती नहीं है या घुसती है तो निकल जाती हैं, रुकती नहीं है दिमाग में रिकॉल करने पर, तो मैं लिख लेती हूँ। नॉर्थ से साउथ मुझे याद करना था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं काफ़ी सारी, लेकिन मुझे ये जो साउथ की हैं वो मुझे याद नहीं होती हैं। जैसे मुझे ये याद है पर मैं इस पर कन्फ्यूज हो जाती हूँ। कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को मैं बेकिंग सोडा में मिक्स कर देती हूँ और सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं इसके साथ टिक कर देती हूँ। मेरा 4 से 5 बार क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुआ था। जब मैंने देखा कि गलत हो रहा है 2 से 3 बार मुझे पता चला कि मेरा गलत होता, तो मैंने इसको ऐसे टिप लिया। जो भी तरीका हो, जैसे ये मुझे बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, कभी कभी मैं न्यू साउथ वेल्स या विक्टोरिया में कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे पर्ची कभी कभी बनाती हूँ। हमेशा इतना टाइम नहीं कि पर्ची काट के बनाओ। और इनको मैं कभी टहल रही हूँ, किसी के घर गई हूँ, वहाँ बैठी हूँ, आंटी चाची की गॉसिप चल रही है, अब मेरा मन नहीं लग रहा और मैं जता भी नहीं सकती और जताना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी हम कोई वो तो है नहीं, 30 मार्क खा बहुत आता तो है नहीं, नॉर्मल है। तो फिर क्या करती हूँ, इनको बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेती हूँ। जैसे मुझे ये नहीं याद हो रहे थे
ये ऐसी घटनाएं हैं जो आपको पता होंगी तो आप निकाल पाओगे। कई बार तो मंथ वाली घटनाएं होती हैं, वो दिक्कत करती है। जैसे इनमें क्या था कि ये वाली याद रहती है, इन दोनों में मैं कन्फ्यूज हो जाती थी। जैसे ये पदार्थ में नहीं गुजरती है, कौन? एस तरंगे। एल, ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, इनका वेग सबसे कम लेकिन सबसे विनाशकारी। अब कई जगह लिख देते कि इनका वेग सबसे ज़्यादा। भाई उन्हें तो लिखना ही है, क्योंकि उन्हें ऐसा तो नहीं कि वो सारे बच्चों को नौकरी देंगे तो निकाल देंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो उसका लिख लो, याद कर लो, रट लो, कुछ ऐसे कर लो। तो मैं ये काट के रख लेती, जो मुझे कहीं भी पेज मिला तो मुझे वो इसी में काम आ जाता है। तो आप भी कर सकते हैं। चलें हम क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ चीज़ें थी, वैसे मैं वैसे ही बीच में ज़्यादा बकवास नहीं करती। तो कोनराड को देखेंगे तो बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट हो जाता है। जो कोनराड असंबद्धता है वो आपकी बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट से जहाँ पे होता है वहाँ पर ये कोनराड असंबद्धता होती है। ठीक है, तो ए थ्री आपका 2 जगह दिया है। अब यानी कि आपका और एक ऑप्शन होना चाहिए तब जाके निकाल पाएंगे। लेमैन आपका बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर रहता है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा D1, A3 D1, A3 इसमें है तो D1 इसमें है, A3 इसमें है लेकिन यहाँ पर D4 है। तो क्या हमारा ए ऑप्शन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्यों नहीं होगा। एंड तो फिर और टिक कर लो, देख लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि होस्ट पर्वत का निर्माण होता है 2 भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें, एक एवं बीच का स्तंभ उठ जाए। मतलब वो चित्र हम लोग पढ़ते हैं ना जब ज्योग्राफी में, तो ऐसे होता है। ये क्या कहते हैं? 2 भ्रंशों के किनारे स्तंभ यथावत रहें और बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए। तो ये तो ऐसे ही बराबर रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये वाला ऐसे, ये वाला यहाँ का पोर्शन हो जाता है। कभी कभी देखो हम लोग जो पढ़ते हैं उसी में ऐसे ही चित्र रहता है, तो ये बराबर रहेंगे, ये बराबर है, बीच वाला यहाँ पर धंस जाएगा। तो क्या बन जाता है? भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है ना। देखते हो ना, कभी कभी ये दोनों मतलब धंस जाते हैं। तो ये 4-5 याद होंगे। अगर आपको ज्योग्राफी आप रिकॉल कर रहे होंगे, याद करो, दिमाग पे जोर डालो तो आपको याद आ जाएंगे। तो वही ऑप्शन यहाँ पर बीच में दिए हैं, ये ऑप्शन को आप पढ़ लो, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी। हमें आंसर देखना है कि होस्ट पर्वत का निर्माण तब होता है जब 2 भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहे, मतलब वो बने रहें। यथावत का मतलब बने रहें, एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए। जर्मनी का हॉर्ज पर्वत होस्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो लिख भी सकते हो कहीं पर जर्मनी का हॉर्ज पर्वत। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखो कथन कारण का क्वेश्चन है। अभी कथन ये कह रहा है कि सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। कारण आर, सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है। क्या कहा कि सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है। अब सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है, इसलिए सुनामी आती है। यह विस्थापन के कारण आती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभिकथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कोई भी हलचल जो समुद्र के जल को सामान्य अवस्था से विस्थापित करने की क्षमता रखती हो, क्योंकि समुद्र का पानी 2 बूंद नहीं है ना जिसको इसे छिटक दिया है ना। तो कह रहे कोई भी हलचल जो समुद्र के पानी को विस्थापित करने की क्षमता रखती हो सुनामी का कारण हो सकती है। सुनामी की जो उत्पत्ति, देखिए तो यही कह रहे हैं कि सुनामी की जो उत्पत्ति है समुद्र में तब होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण पानी का अचानक विस्थापन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ध्यान से पढ़ना, ए सही है परंतु आर गलत है। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 64 से क्वेश्चन देखे हैं, आप 64 से देख लो। ठीक है, ये इस तरीके से 65। ठीक है, और इसको अच्छे से कहीं लिख के नोट डाउन कर लो। 66, 67। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है एवं प्रवाल द्वीप महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। अब ये कोट दिया गया, हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, देखिए जो प्रवाल द्वीप होते हैं वो वलयाकार मध्य महासागरीय चट्टानें हैं जिनका निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है। मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सूची का ही क्वेश्चन दे दिया है। ये घास के मैदान है और ये क्षेत्र है। आपको यहाँ मिलान करना है वेल्ड, सवाना, लानोर, सिराटो। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो आपके वेल्ड कहाँ पड़ते हैं, सवाना आपको किधर मिलेगा, लानोस और सिराटो। पहले इनको पढ़ लो, कहीं ना कहीं हमने इसको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपको मिलान करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हम देखें विल्ड जो है वो आपके दक्षिणी अफ्रीका में, कहाँ? विल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में।
इसके बाद में फिर सवाना, तो सवाना आपका सूडान में, ठीक है। लानोज आपके कहाँ होंगे, तो लानोज आपका ऑब्वियसली कोलंबिया में आ जाएंगे, और सिराटो आपका ब्राज़ील में। तो इस तरीके से देखेंगे। A4 आपका 3 जगह देखो दे दिया है। A4 के बाद में आपका आ जाता है B3, A4 B3 2 जगह दिया है। अब आपको और पता हो तब दीजिएगा। लानोज आपका C1, ठीक है। A4 B3 C1, तो कौन सा आ जाएगा, तो आपका C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, D1, ठीक है। देखो यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो मिलान गलत है, लेकिन जो ये मैंने बताया ये आपका सही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। विल्ड जो है वो आपका दक्षिणी अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। और सवाना आपके कहाँ पड़ेंगे, तो ये सूडान में है सवाना। लानोज आपका कोलंबिया में है, लानोज जो है वो कोलंबिया में, और सेराडो आपका ब्राज़ील में। तो ये नाम याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, वो शायद प्रिंट में मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध उपनाम है, और सूची सेकंड में देश, राज्य या स्थान है। यूरोप की तेल राजधानी, ब्लू ग्रास स्टेट, मोतियों का द्वीप, और नहरों का शहर, ठीक है। आई थिंक आपको अगर कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो मोतियों का द्वीप याद आ रहा होगा। मोतियों का द्वीप आपका, या फिर नहरों का शहर, ठीक है। नहरों का शहर तो ये हो जाएगा आपका वेनिस, मूवी वगैरह में नाम देखते हो। मोतियों का शहर देखेंगे बहरीन, D1 आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, बी में, ठीक है। किस में दिया है, बी में, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन है। यूरोप की राजधानी एबरडीन, और ब्लू ग्रास स्टेट अगर बात करेंगे तो ब्लू ग्रास स्टेट आपका केंटुकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ है। अब काल के बारे में पूछ रहे हैं, 4 काल दिए गए, हमें बताना कि इनमें से कौन से सही हैं, ठीक है। अगर देखें हम यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया स्थल खंड का विभाजन 2 भागों में, अंगारा लैंड उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग में, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस में काल में हुआ था। तो कब हुआ था ये, कार्बोनीफेरस काल में हुआ था, ठीक है। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है मलक्का जल संधि। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को, ठीक है। जोहोर, सुंडा या बाली। आपको इसमें 2 एकदम क्लोज आंसर लग रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखोगे। तो सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप को जो अलग करती है वो जोहोर जल संधि है, ठीक है। वैसे आप मलक्का या बाली पे गेस कर सकते हैं, लेकिन वो है जोहोर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में घाटियाँ हैं, सूची सेकंड में अवस्थिति है, ठीक है। बांदा, किंग, रैबिट, पो। अब इनके अगर नाम सुने आपने तो इनको आप सुमेलित कर लो। बांदा जो है, वैसे बांदा एक उत्तर प्रदेश में जगह का नाम भी है, लेकिन ये बांदा आपकी इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो इंडोनेशिया में। A3 2 जगह दिया गया है। तो और अब देखो किंग की बात करेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, B4, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। C2 रैबिट जो है वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, और पो आपकी इटली में। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रति चक्रवात की विशेषताएं हैं। केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है, केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होती है, मौसम साफ रहता है, ये वातावरण नहीं बनते। प्रति चक्रवात के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर बात करें यहाँ पर प्रति चक्रवात की, देखो केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है। प्रति चक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं, और ये उच्च वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र में बनते हैं। केंद्र में दाब प्रवणता कम होती है, केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है, मौसम साफ रहता है। तो इस तरीके से कुछ इसके वो मतलब कह सकते हैं फंक्शन है, या उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो जो हैं वो आपके ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। मौसम साफ रहता है, वातावरण नहीं बनते, तो ये आपका नहीं सही है। सॉरी देखो देखा नहीं, गलत कथन का चयन करें। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, और थर्ड और फोर्थ सही है। देखो यही नहीं ध्यान दिए तो क्वेश्चन अभी गलत हो जा रहा था। चलो आगे बढ़ेंगे। 68 से देखिए क्वेश्चन। 68, ये आपका 69, ये आपका 70, ठीक है। 71 देख लीजिए, 72, 73 एंड 74। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही की सहायता से सही उत्तर बताना है। सूची फर्स्ट में देश है, सूची सेकंड में उनकी राजधानी यानी कैपिटल है, ग्रेनाडा, बहामास, कोस्टारिका और होंडुरास, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं नाम आपने सुना होगा। ग्रेनाडा अगर याद नहीं है तो बहामास, कोस्टारिका या होंडुरास तो याद ही होगा, ठीक है।
तो अब इनको हम मिलान कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्रेनाडा की बात करें, ग्रेनाडा आपका सेंट जॉर्ज हो जाएगा जो इसकी कैपिटल है। अगर बहामास की बात करोगे तो बहामास आपका नसाओ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नसाओ, यानी कि B4, A3 और B4। कोस्टारिका की बात करें, कोस्टारिका आपका सैन जोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैन जोस। और होंडुरास आपका तेगुसिगल्पा, ठीक है, होंडुरास तेगुसिगल्पा। तो D3 आपके दो ऑप्शन में दिया गया है, तो C1, D3 और C1। अब देखो इसमें एकदम क्लोज आंसर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, A2 B4, A2 B4 C1 D3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से इजराइल के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, ठीक है। इसको पहले अंडरलाइन कर लो वरना इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रोम सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसकी राजधानी यरूशलेम में अवस्थित है, उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है एंड जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। अब हमें ये 4 कोट दिए गए, हमें बताना कि इनमें से कौन सा कोट, कितने कथन इसके गलत है, ठीक है, कौन से कथन या कौन सा कोट गलत है। इजराइल रोम सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। इजराइल के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है कह रहे हैं, तो ये आपका कह रहे हैं पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी राजधानी यरूशलेम में अवस्थित है। इजराइल के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो इस तरीके से केवल C यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है यहाँ पर। कच्छ के रण में कई क्रीक सागरीय जल की अंतःस्थलीय प्रवेशिकाएँ पाई जाती हैं। अगर बात करें कि थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया तो किसे किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका सर क्रीक, ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये देश हैं और ये उसके तेल क्षेत्र है, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। अब हमें इनको मिलान करना है अगर, तो देखो जो तेल क्षेत्र है इनको अगर मिलान करोगे, ईरान आपका हो जाएगा मस्जिद सुलेमान, ठीक है, ईरान मस्जिद सुलेमान, तो A1 तो आपका सही है। तो अगर देखेंगे तो A1 यहाँ जो कूट दिया वो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसे को टिक कर दो। A1 B2 C3 D4 यानी चारों ऑप्शन अपने आप में सही है, यानी जो तेल क्षेत्र है ये सही सुमेलित है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लापलाटा के मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, ठीक है, फिर असत्य पूछ लिया। इस मैदान का निर्माण ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदी द्वारा किया गया है। इस मैदान में पंपास नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हमें बताना कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं, ठीक है, सॉरी फिर देखो ध्यान देना, असत्य पूछा तो असत्य फर्स्ट ऑप्शन आपका सही मतलब है। देखो जो लापलाटा है, लापलाटा का मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ, ये कह रहे ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है किसका, लापलाटा के मैदान का निर्माण, तो गलत है। इसीलिए ब्राज़ील के दक्षिण पठार में स्थित इस मैदान का निर्माण पराना तथा पराग्वे तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा, ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदी नहीं होगा, कौन हो जाएगा, पराना पराग्वे। आप सुनते हैं और अपने यहाँ एक गाना भी फेमस है ऐसा ही कुछ है ना, ये तो पराना और पराग्वे नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा, इसलिए वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का ही दिया है, ये सूची फर्स्ट में पत्तन या बंदर कहाँ है और ये देश है, मतादी नाइजीरिया, पोर्ट हरकोट कांगो गणतंत्र जायरे, मीना अल अहमदी मिस्र एंड सिकंदरिया कुवैत। हमें मिलान करना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। देखो बात करेंगे मतादी आपका कांगो गणतंत्र हो जाएगा, मतादी जो है वो कांगो गणतंत्र यानी A2 2 जगह दिया गया है। तो फिर और पता हो, पोर्ट हरकोट नाइजीरिया में पड़ता है ये आपका A2 B1, ठीक है, A2 यहाँ पर भी है, B1 यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं। मीना अल अहमदी आपका यह कुवैत में है, ठीक है, तो C4 और D3, A2 B1 C3 D4, तो क्या हो जाएगा, सॉरी D3 और D3 इसमें है, A2 B1 C4 D3, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मकर रेखा पर स्थित है, क्विटो, कराकस, साओ पालो या जॉर्ज टाउन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो साओ पालो ब्राज़ील का सर्वाधिक घना सबसे बड़ा नगर है जो मकर रेखा पर स्थित है और यहाँ संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है और यह ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश भी है। तो क्या हो जाएगा आपका साओ पालो या पोलो, ठीक है। फिर आपका सूची का ही क्वेश्चन दिया गया और ये BPSC में सूची के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखना अच्छे से। ये जो नदियों को मिलान करना है ये वाले BPSC में मतलब PYQ मैंने देखे हैं तो उसमें आते हैं ठीक ठाक मात्रा में।
कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और ये देश है डोनबास, रेड बेसिन, रूर घाटी, अपलेशियन। ठीक है, तो रूर नाम और रूर घाटी तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। रूर घाटी को आप आंख बंद करके जर्मनी टिक कर दिया करो। ठीक है, C1 आपका 3 जगह दे दिया देखो इन्होंने। ठीक है, तो अभी आपको और पता होगा तभी जाकर। डोनबास आपका यूक्रेन में चर्चा में रहा, आपको उसको भी सुना होगा। A3 और C1, A3 इसमें है, C1 इसमें है, और कहीं A3 नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ C1 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही सुमेलित है। अपलेशियन USA। ठीक है, अपलेशियन कहाँ, तो USA। और रेड बेसिन तो ये चीन हो गया। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई मजाक की बात नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास है तो आप बिल्कुल भी मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो यार। आप लोग तो लाइक मतलब मैं देखती हूँ 200-300 लोग जब देखते हैं तो उसमें से 10-5 लोग लाइक करते हैं, है ना। क्या ही हो जाएगा, लाइक करने से तुम्हारे पैसे ही नहीं कटेंगे। इतनी जल्दी फ़ोन पे से पैसे नहीं कटते हैं, तो लाइक कर दिया करो। चलो आगे बढ़ेंगे। कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी अवस्थित है, रॉकी श्रेणी में, अपलेशियन श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में या कास्केड श्रेणी में। तो ये सभी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट 6194 या 6194 मीटर है। ठीक है, ये इसकी हाइट है माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की नहीं हो रही, उत्तरी अमेरिका की। और ये आपकी अलास्का श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो अलास्का श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। जब असत्य पूछता तो पहले ही मार्क कर लो, क्योंकि आंसर ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडो जेस्कोय है, या खारे पानी की झील है, या हिमानीकृत झील। हिमानीकृत मतलब बर्फ़ से। ठीक है, जैसे बर्फ़ जब सर्दियों में गिरती है पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब हिमालय हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि उससे वहाँ पर झीलें बन जाती हैं, झीलों का निर्माण हो जाता है। तो वो कह रहे हैं, और यह रूस में अवस्थित है। ठीक है, बात कहाँ की है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। तो क्या रूस में अवस्थित है, क्या हिमानीकृत है, क्या खारे पानी की झील है, या क्या यूरोप की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो लेडो जेस्कोय है। ठीक है, आपको बताने कि यहाँ कौन सा ऑप्शन गलत है। यूरोप की सबसे बड़ी झील अगर बात की जाए लेडो जेस्कोय एक मीठे पानी की हिम मूल झील है। ठीक है, और यह ओजोरा रूस में अवस्थित है। तो ये मीठे पानी की है, खारे पानी की नहीं है बल्कि मीठे पानी की है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। खारे की जगह अगर मीठा होता तो सही होता। देखो एक एक दो ऑप्शन मतलब शब्दों से क्वेश्चनों का खेल बिगड़ जाता है। तो बाकी तो 3 ऑप्शन सही है, यानी कि 3 क्वेश्चन एक तरीके से तैयार हो गए। ये भी मैंने बता दिया कि ये मीठे पानी की झील है। और लेडो जेस्कोय या लेडी जेस्कोय भी ध्यान करने के लिए, मतलब रिकॉल करने के लिए, माइंड में ध्यान करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसा होगा कोई नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन फिर से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। एक युग में सही सुमेलित नहीं मतलब पहले और जो सुमेलित होंगे वो बताना है। ये पवनों के नाम हैं और ये स्थान है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, हबूब ईरान, योमा जापान एंड खमसिन मिस्र। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो हबूब जो है वो एक मजबूत रेतीला तूफान है जो सूडान के दक्षिणी किनारों पर होता है या आता है। ठीक है, हबूब जो है वो गलत यहाँ पर है, ये ईरान नहीं होगा बल्कि दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो गलत सुमेलित है वह यही है, बाकी सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। जल या नदी, हिमानी, पवन या इनमें से कोई नहीं। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका के समान होता है। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे बनी स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, अब इसलिए बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है। ठीक है, नहीं है कह रहे हैं। लाइबेरिया, बोलीविया, उरुग्वे, अंगोला। ठीक है, तो ये आपके दोनों दक्षिण में साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के देश हैं। और आपको देखना वहाँ पर 23 देश हैं जहाँ तक। तो जिन देशों की समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती उन्हें भू आवेशित या भू आबद्ध भी कहते हैं ना, लैंड लॉक्ड कंट्री। बोलीविया एक भू आवेशित या आवृद्ध देश है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, मैंने बताया ना। तो क्या हो जाएगा आपका बोलीविया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व के अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। सेकेंड, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। सत्य कथन कथनों का चयन करना है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सत्य है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सत्य हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के वर्षावनों में रहने वाली जनजाति है? पिग्मी, जुलू, बोरा या बंतू? ठीक है, इनमें से कोई एक ही होगी क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल। विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के वर्षावनों में रहने वाली जनजाति पिग्मी है। ठीक है, पिग्मी हॉग एक अलग नाम है और पिग्मी ये जनजाति है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा से मेघ गर्जन के प्रमुख कारण संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, ऊर्ध्वाधर हवा? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कूट में, हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो सकते हैं या सही। मेघ गर्जन के प्रमुख कारण मतलब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, है ना। तो मेघ गर्जन थोड़ी झंझा की एक ही प्रक्रिया है, तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है। ठीक है, कौन सा स्रोत नहीं है जो प्राकृतिक है? ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगे, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। पृथ्वी की आंतरिक दशाओं को जानने का प्राकृतिक स्रोत आपका भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी उद्गार भी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अप्राकृतिक स्रोत अगर बात करें तो तापमान, दबाव, घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व आपका दिया है, तो ये इसका जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? अब इन्होंने पूछा असत्य है। ठीक है, यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, इसके दक्षिण में कार्पेट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है और आयर झील यहाँ अवस्थित है। देखो ये वाला जो कथन है, ये और ये, इन दोनों को थोड़ा सा आप जब भी पढ़ना रुक के आराम से पढ़ना है। कार्पेट्रिया की खाड़ी के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमेशा यही कहते हैं कि कार्पेट्रिया की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर में। तो यही ऑप्शन यहाँ पर ये गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में बाकी चीज़ें जो हैं वो सत्य हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है? ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की जलधारा, कनारी जलधारा या मोजाम्बिक जलधारा? अब इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है पूछा, इसलिए ध्यान रखना। अगर बात करेंगे तो कनारी जलधारा आपकी जो है ठंडी जलधारा है। कैसी है? तो ये आपकी कोल्ड करंट या ठंडी जलधारा है। ओके, देखो 83 से हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो 83 से देख लो, 84, 85, 86, 87 और ये 88। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका 89, 90, ठीक है, 91, 92 और 93। क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए कि जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ये कह रहा कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान हेतु आदर्श माना जाता है। कारण कह रहे कि इस परत में ईंधन की खपत कम होती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। क्या वाकई ये चीज़ें सही हैं? समताप मंडल बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए जेट विमानों को समताप मंडल में उड़ान भरने हेतु आदर्श स्थिति माना जाता है। लेकिन जो आर कह रहे हैं कि इस मतलब परत का ईंधन से कोई लेना देना नहीं है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील बोलिविया एवं पेरू के मध्य स्थित है? ठीक है, अथाबस्का, रेनडियर, उर्मिया या टिटिकाका? मैंने भी अपने मैपिंग वीडियोस में मेरे चैनल पे इसी चैनल पे पढ़े हैं, मैपिंग वीडियो बताया है और ऐसे भी आप पढ़ लो इसको। ठीक है, तो कौन सी ये झील है कह रहे हैं कि आपकी कहाँ पर? तो बोलिविया एवं पेरू के मध्य में स्थित है। तो टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू के मध्य में स्थित है। अथाबस्का एवं रेनडियर आपकी कनाडा में, जो ये अथाबस्का है ना, अथाबस्का और ये रेनडियर, ये दोनों आपकी कहाँ पर हैं? तो कनाडा में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया। और जो रेनडियर है वो टिटिकाका है वो आपके बोलिविया में पेरू के मध्य में स्थित है। उर्मिया जो है ये आपके ईरान में है। कहाँ है? तो ये आपके ईरान में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिक स्थान होता है। सत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो अगर बात करेंगे तो दोनों ये ऑप्शन आपके यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये केंद्र हैं, ये उद्योग हैं। संघाई, ऑटोमोबाइल, मिलान, सिगार उद्योग, नागोया, वस्त्र एवं मशीनरी, हवाना, रेशम वस्त्र उद्योग। तो अब आपको यहाँ पर अगर नागोया याद हो, कम से कम 1 या 2 याद ही हो, संघाई अगर याद हो तो भी ठीक है। संघाई आपका किस लिए है? तो वस्त्र एवं मशीनरी के लिए। किसके लिए है? वस्त्र एवं मशीनरी के लिए। A3
A3 आपका एक ही ऑप्शन में दिया है बी में, तो बी को टिक मारो। बी आपका मिलान जो है ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नागोया आपका ऑटोमोबाइल के लिए, नागोया आपका ऑटोमोबाइल के लिए, हवाना आपका सिगार उद्योग के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। ओके, प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, भूतापीय ऊर्जा या विस्थापन। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में से कौन सा एक शामिल नहीं है, ठीक है। लाभ हो रहे हैं पर क्या नहीं होगा, तो विस्थापन कोई लाभ नहीं है। मान लो यहाँ पर आपका घर बना है, ये इस जगह पे ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ अगर ज्वालामुखी आया आपको यहाँ से सारी चीज़ें छोड़ के दूसरी जगह जाए तो ये लाभ थोड़ी नहीं, तो नुकसान है ना। तो वही नेक्स्ट है कि निम्न राष्ट्रों में से किस में मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है। 4 ऑप्शन दिए, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो मानक जो संख्याएँ 3 लाइनें निकलती हैं, रेखाएं, तो उनकी जनसंख्या कौन से मतलब ये देश है वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। फ्रांस के विभिन्न अधिकृत क्षेत्रों को जोड़ते हुए उसके मानक समय रेखाओं की संख्या 12 है, जबकि रूस में 11, यूएसए में 7 और ऑस्ट्रेलिया में 3 मानक समय रेखाएं हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है जकारू है। अब ऐसे दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है। जकारू है, क्या है ये, 4 ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन के बाद में देखो क्या है। तो जकारू आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सर्वाधिक भेड़ पाई जाती हैं। यहाँ मेरिनो जाति की भेड़ों से सबसे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है और मरे डार्लिंग बेसिन भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक दशाएं उपलब्ध करवाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले लोगों का नाम है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करना। हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो फर्स्ट कथन तो सत्य है कि स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन जो ये बरमूडा त्रिकोण बोल रहे हैं ना, बरमूडा त्रिकोण उत्तर, यह आपका उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कथन फर्स्ट सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन सत्य है, सेकेंड हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि सूची के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, ये देश हैं और ये उनकी राजधानी। तुर्कमेनिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान अशखाबाद, किर्गिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशानबे, ठीक है। और ये आपका यूपीएससी 2019 का PYQ है। यही सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। तुर्कमेनिस्तान को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अशखाबाद, अशखाबाद या अशखाबाद। ओके, ये है आपका, तो A2 हो जाएगा। A2 यहाँ 2 जगह दिया गया है। उज्बेकिस्तान आपका क्या है, तो ताशकंद है। क्या है, उज्बेकिस्तान ताशकंद। A2 B1, A2 B1, A2 B1 दोनों जगह दिया गया है। फिलहाल किर्गिस्तान देखोगे तो ये बिश्केक हो जाएगा, किर्गिस्तान बिश्केक, A2 B1 C3। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पास सही निकल आएगा। और ताजिकिस्तान दुशानबे। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 94 नंबर क्वेश्चन देखा था, 94 से देखते चलते हैं। 95, ओके, 96, 97, इसके बाद में 98, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 99, 100, 101 यानी और 102। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से स्थलाव्रत देश हैं। दक्षिणी सूडान, बोलीविया, ठीक है, और स्विट्जरलैंड। 3 ऑप्शन दिए, ये कोड दिया गया है, 3 हमारे देशों के नाम दिए गए, यानी 3 कंट्री के नाम दिए गए। हमें बताना कि इनमें से कौन सा स्थलाव्रत देश है। देखो, ये आपको हिंदी में समझ में आ रही हो तो इंग्लिश इसकी लैंड लॉक्ड ही होगी, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन से देश है। तो यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड है वो दक्षिणी सूडान, बोलीविया और स्विट्जरलैंड, तीनों ही आपके यहाँ पर सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, ये स्थानीय पवन है और ये देश है। योमा, जापान, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, ब्लिजर्ड, कनाडा एंड ब्लैक रोलर, अर्जेंटीना। अभी हमने कुछ और भी हवाओं के नाम या स्थानीय तूफानों के नाम हमने देखे थे। तो ये क्वेश्चन आती है। तो ब्लैक रोलर आपका जो है वो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में उत्तर पश्चिम में बहने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी हवा है, ठीक है। कौन, तो ब्लैक रोलर। और ब्लैक रोलर कहाँ, तो अर्जेंटीना गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है।
यानी नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं, साउथ में। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक माइक्रोनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मार्शल, टोंगा, कैरोलीन या गिलबर्ट। हमें बताना कि कौन सा नहीं आता। तो माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में 4 द्वीप समूह सम्मिलित हैं, कैरोलीन, गिलबर्ट, मैरियाना तथा मार्शल। और कौन नहीं शामिल है? तो टोंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओशेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है क्रमशः। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे बड़ा व छोटा द्वीप की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड तथा वनुआतू, ऑस्ट्रेलिया तथा फिजी, ऑस्ट्रेलिया तथा नाउरू या न्यूजीलैंड तथा फिजी। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आप ऑप्शन को देख लो अच्छे से, फिर हमें बताना है। तो ये सबसे छोटा व सबसे बड़ा की बात हो रही है ओशेनिया के बारे में। ठीक है, अभी हमने माइक्रोनेशिया देखा, अब ये ओशेनिया के बारे में बात हो रही है। तो प्रशांत महासागर तथा इसके आसपास फैले द्वीपों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि को ओशेनिया में शामिल किया जाता है। ओशेनिया का सबसे बड़ा देश बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तथा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो नाउरू, ऑस्ट्रेलिया और नाउरू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का दिया गया है। ये खनन केंद्र हैं और ये उनकी अवस्थिति है। हिंडाल्गो या हिडाल्गो कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैक्सिको, माउंट ईसा गिनी एंड बोको ऑस्ट्रेलिया। हमें बताना है, मतलब इनको कोड को मिलान करके आंसर बताना है। हिडाल्गो की बात करेंगे तो ये आपका मैक्सिको में हो जाएगा, कहाँ? A2। और इसके बाद में अगर देखो ये ब्रिटिश कोलंबिया तो ये कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा ऑब्वियसली आदि हो जाता है, तो A2 B1। ठीक है, और A2 B1 ये 2 जगह एकदम क्लियर दिया, इससे क्लोज आंसर दिए गए हैं। माउंट ईसा को देखोगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और वो को आपका गिनी में। तो D3 किधर आ रहा है? यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए कि जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारणार कहा गया। अभिकथन ये कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। ठीक है। कारणार कह रहे कि जब धरातलीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर क्षोभमंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल हो जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है नहीं मालूम, पहले अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं। देखो, अभिकथन ए हमारा और कारणार दोनों सकते हैं। अभिकथन ए इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्या कह रहे हैं? जब धरातलीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर क्षोभमंडल जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल हो जाते हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सकते हैं। कई बार क्वेश्चन एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता, उसको जब 2 बार पढ़ते हो तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी भाषा भी अलग रहती है, सब्जेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से एस्किमो जनजाति से संबंधित है? कयाक, इग्लू, रेंडियर या हार्पून। हमें बताना है कि इन कौन सा इसमें संबंधित है। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये सभी क्या हैं? उत्तर अमेरिका के मूल निवासी हैं, एस्किमो से संबंधित है। कयाक जो है सील मछली की खाल से बनी नाव, इग्लू जो है बर्फ़ का घर, जो घर बना होता है देखते हैं, रेंडियर हिरन की एक प्रजाति, और हार्पून शिकार हेतु हथियार। तो ये सब कहाँ से संबंधित है? उपरोक्त सभी संबंधित है, ये सभी एस्किमो जनजाति से संबंधित है। ठीक है। कह रहे हैं कि मूरलैंड कहाँ पर अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 कंट्री के नाम है, आप देख लो। पहले बात करें, मूरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। इसे मूरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा सूची का क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है। देखो, मैंने इसी का शॉर्ट नोट्स आपको दिखाया था ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और ये इसके सूची या राजधानी है, शहर है। न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, सिडनी, विक्टोरिया, पर्थ एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। अब हमको यहाँ पर मिलान करना है। आपको यहाँ पर क्या चीज़ें याद आ रही हैं क्या नहीं वो बताओ। न्यू साउथ वेल्स देखोगे तो ये आपका इसकी जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सिडनी। ठीक है, A2 आपका 2 जगह दिया है। इसके बाद में विक्टोरिया का नाम खूब सुनते रहते हैं, है ना। तो विक्टोरिया क्या है? मेलबर्न। विक्टोरिया जो है वो हो जाएगी मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी पर्थ है। ठीक है, तो D3, अब D3 आपका 2 जगह दिया गया है। इसके बाद में C4, ये भी 2 जगह दिया गया है। इसके बाद में A2, इसमें तो नहीं दिया गया, A2, C4, D3, तो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, लास्ट बचा आपका क्वींसलैंड, तो ये आपका ब्रिस्बेन हो जाएगा। अब ये जैसे नहीं याद होते तो मैंने इसलिए इसकी शॉर्ट वो बना लिया था, है ना। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये आप देख लो 103, 104। ठीक है, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, तब आप पढ़ सकते हैं। 106, 105 के बाद 106, 107। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताती हूँ कि जिसका नहीं है तो उसका टाइम नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे 2 सबको मतलब इसमें प्रॉब्लम ना हो। 108,
9, 110, 111। ओके। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। ठीक है, नहीं लगती है। मोल्दोवा, हंगरी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। हमें बताना है कि इनमें से किसकी नहीं लगती। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा इत्यादि से लगती है। अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। पेशावर, लाहौर, क्वेटा या तक्षशिला। आई होप कि आपको आंसर बहुत आराम से पता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है जिसको खैबर दर्रा बोलते हैं। बात करें तो ये आपके पेशावर के एकदम निकटतम है। समुद्री जलधारा है और ये महासागर है। बेंगुला धारा, प्रशांत महासागर, अगुलहास धारा, हिंद महासागर, कैलिफोर्निया धारा, अटलांटिक महासागर। इनमें से कितने हमारे जो हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि केवल आपका सेकेंड सही सुमेलित है, यानी कि अगुलहास की धारा हिंद महासागर, बेंगुला की धारा अटलांटिक महासागर में। किसमें है तो ये आपका अटलांटिक में। ठीक है, इसे आइडिया लग जाएगा। और जो ये अटलांटिक है ये प्रशांत है, मतलब इन दोनों को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके से है आंसर। अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह जाम्बिया एवं मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, इसको भी क्लियर करके अच्छे से देख लो। पहला कथन तो सत्य है कि यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, कभी कभी पुराना पराग्वे नदियों का नाम इसमें जोड़ देते हैं। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 355 फीट है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये मोजाम्बिक जो है ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। फर्स्ट आपका केवल सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि मिनास गिराइस किस देश में अवस्थित खनिज भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किसका कह रहे हैं, खनिज भंडार है, खनिज भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो मिनास गिराइस ब्राज़ील में स्थित है, जहाँ अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। यहाँ लोहा तथा अनभरक के भंडार भी पाए जाते हैं। तो कहाँ अवस्थित है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है आपका, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। ये जनजातियाँ, ये क्षेत्र, अभी हमने कुछ जनजातियाँ देखी थी। कांगो देखी थी, पिग्मी, बुशमैन, उप सहारा, बंटू, कांगो बेसिन, पिग्मी, कालाहारी, मसाई, पूर्वी अफ्रीका। हमको कूट मिलान करके कूट से आंसर निकालना है। तो देखो बुशमैन जो है वो आपका कालाहारी में, कहाँ पर, कालाहारी। पिग्मी भी आप सुनते रहते हो, कांगो बेसिन, कहाँ, तो कांगो बेसिन, C2 और A3 C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। D4 है ना। हाँ, मसाई जो है आपकी ये कहाँ पाई जाती थी, पूर्वी अफ्रीका में। और बची बंटू, तो ये आपके उप सहारा में। इस तरीके से आंसर हमारा निकल आया। आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ये भी खूब पूछते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन सा देश है जो बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। बाल्टिक सागर के तटीय देश जो हैं उनका नाम देख लो अपना, यहाँ इसमें PDF में देख लेना। बात करें तो C जो है नॉर्वे, ये आपका बाल्टिक सागर में के तट पर नहीं स्थित है। ओके, फिलहाल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पश्चिमी अफ्रीकी देशों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। टोगो, बेनिन, आइवरी कोस्ट और घाना। तो अगर इसको मिलान करेंगे तो देखो पहले कौन सा आएगा, आइवरी कोस्ट, फिर आएगा घाना, फिर आएगा टोगो और फिर आएगा आपका बेनिन। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, विषुवत रेखा पर नहीं स्थित है। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अगर बात करें यहाँ पर कि मालदीव, युगांडा तथा ब्राज़ील विषुवत रेखा पर स्थित है, जबकि बोत्सवाना मकर रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा पर। तो बोत्सवाना आपका विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची का ये दिया गया है, फिर से सूची में नगर है और ये नदी हैं। वारसा, गोयरे, कराकास, विस्चुला, कीव, मंजानरेस एंड मैड्रिड, नीपर। अब हमें मिलान करके कोर्स से सही इसका आंसर बताना है। वारसा आपका विस्चुला, ठीक है, वारसा जो होगा विस्चुला हो जाएगा। कराकास आपका गोयरे हो जाएगा। कीव की बात करेंगे तो ये आपका नीपर, कीव जो है वो नीपर, और मैड्रिड जो है मंजानरेस हो जाएगा। तो आंसर आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती। बुदापेस्ट, वियना, पेरिस, बेलग्रेड। ठीक है,
तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है और डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। तो क्या हो जाएगा, डेन्यूब नदी नहीं गुजरती कहाँ से, तो पेरिस से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। लानोस ओरिनिको का मैदान, सिल्वास अमेजन का मैदान, पंपास लाप्लाटा का मैदान, या सभी सही सुमेलित है। अब आपको बताना कि इनमें कितने ऑप्शन सही सुमेलित है या नहीं सही सुमेलित है। ठीक है, फर्स्ट ए बी सी और डी। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, सभी सही सुमेलित हैं। ओके, तो आपके सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 112 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, 114, 15, 16, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ठीक है, 123। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। नाम तो अभी आपने पढ़े ही हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें दूसरा कि सवाना तुल्य जलवायु की बात हो रही है। सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं और इसका विस्तार आपका 5 डिग्री वही नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ से प्रारंभ होकर 15 से 20 अक्षांश तक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा क्वींसलैंड प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, क्वींसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा कथन करना का क्वेश्चन है। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है। तो क्या वाकई में ये सही है क्वेश्चन आपका। तो देखो अभी कथन ए असत्य है, ए असत्य मतलब सी ऑप्शन, और आर, ए तथा आर दोनों गलत कह रहे हैं। देखो आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित नहीं होता है, यह एक चिपचिपी गर्मी का एहसास कराता है। कारण आर सत्य है क्योंकि मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस नहीं करता है, यहाँ तक कि यह मानव की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है ना। गर्म होगा, पसीना आता है, ऐसे ही हम लोग चिल्लाते हैं यार आज बहुत गर्म था, आज बहुत उमस थी, है ना, तो कैसे महसूस करेगा सहज। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें आपकी गलत हैं। पर देखो उन्होंने कूट अलग जगह पे रखा है, तो उसको समझने में परेशान मत होना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें करंट कब किस महीने के हैं, तो हमारे लिए क्या मतलब यूज़फुल है। तो ये मई से, वैसे भी हमें नवंबर 2023 से नवंबर से और इधर 2024 का तैयार करना, तो मई से करंट अफेयर है। अभी लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो सारे करंट के हैं। देखो मई 2023 मई है ना, तो इनको नहीं पढ़ते हैं, अनावश्यक कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। देखती हूँ कौन सा जो है टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसी को फिर आगे लेके आते हैं। ओके, थैंक यू सभी का।